हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जेक ने 12वीं क्लास के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दी है। इस साल 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बताऊंगा। ये खासकर उन विद्यार्थियों को मदद मिलेगी जो कि 12वीं की कक्षा में है और वे 12वीं की एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये उनके लिए अति आवश्यक होगा और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितने भी सारे मैं बताऊंगा ये सारे सवाल सेम टू सेम यही सवाल ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है उनमें डिजिट मतलब संख्याओं में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन तरीके मतलब इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जैसे कि मेरा आज का पहला सवाल है, क्या कहता है कि fx इज इक्वल टू के है और x जो बिलोंग करता है r से। तो बताइए कि जो ये fx है ये किस तरह का फंक्शन दिया, मतलब किस तरह का फंक्शन है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सवाल इस तरह का रहेगा और आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको चूज करना है। तो इनमें से कोई एक ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि के क्या है। क्या ये फंक्शन मतलब यहाँ पर कोई के एक्स का टर्म है क्या? नहीं है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि x का कोई भी मान ले लें, मतलब रियल नंबर से कोई भी मान ले लें, तो ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा? k होगा। मतलब क्या कि हर x मतलब x इज इक्वल टू 0 लीजिए, 1 लीजिए, माइनस या 2 लीजिए, -1 लीजिए, कुछ भी लीजिए, है ना। तो हमेशा ये फंक्शन क्या होगा? k होगा। मतलब क्या हो रहा है? k जो अपने मतलब फिक्स है, वो है ना, बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं इसको कांस्टेंट फंक्शन। देख सकते हैं ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हर केस में x के हर मान के लिए ये k ही वैल्यू दे रहा था, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, ये आइडेंटिटी ऑप्शन बोल रहा है, आइडेंटिटी ऑप्शन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहा है, दिया हुआ है। ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? तो आइडेंटिटी फंक्शन जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या होता है? आपका आइडेंटिटी फंक्शन। क्या लिखा मैंने? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो मतलब एक्स का वैल्यू देंगे तो एक्स ही आएगा। तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया? एक आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे कि इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होता है आइडेंटिटी फंक्शन का? तो ये देखिए, ये आया आइडेंटिटी फंक्शन। ये बोला चल गया, ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, उसी तरह से हाँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों? फ्लोर फंक्शन। इस फ्लोर फंक्शन को क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज। एब्सोल्यूट फंक्शन किसको बोलते हैं? तो भाई एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है आपका जो मॉडुलस फंक्शन होता है, ये देख सकते हैं, ये फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन को ही हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि दूसरा सवाल में बोलता है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 देन फंक्शन ऑफ 5, मतलब एफ ऑफ 5 मतलब एक्स का वैल्यू जब हम लोग 5 रखेंगे, क्या एक्स इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर आराम से। इसका तो 2 तरह से बना सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा आपको एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। तो ये वाला ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, और इसके साथ x इज इक्वल टू 5 रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो आप इसका आंसर 0 कर सकते हैं। तो इसका उत्तर डायरेक्ट आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा। अगर यहाँ पर 5 रख देते हैं x का वैल्यू, तो यहाँ तो 10 हो गया, लेकिन 5 5 जा 25, तो ये कितना हो जाएगा? फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था। चलिए दूसरा क्या बोलता है? इफ बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या है? स्टार जैसे टिक दिख रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये z पे इज डिफाइंड बाय। देखिए ये किस तरह से डिफाइन करता है, मतलब ये ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 4,
है ना, मतलब ए इस तरह से डिफाइंड, मतलब ये स्टार का मतलब ये इतना, ठीक है ना, ये इस तरह से लिखा गया। तो आपको ये पूछता है कि देन फाइंड मतलब द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3 स्टार 4। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं। देखिए ये जो 2 स्टार 3 है, सबसे पहले ही है ना ब्रैकेट में है, तो आप ब्रैकेट वाला को सबसे पहले यहाँ पर रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 2 स्टार 3 कर देंगे। तो 2 स्टार 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से एक डिजिट आ जाएगा, तो मतलब कितना, देखिए यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से -9 आ गया, यहाँ से कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 6 4 10, 10 और इधर 4 14 हो गया। 14 में से देखिए 9 चल गया, कितना आ गया, तो 5 आ गया। तो इस वाले का वैल्यू कितना आया, इस ब्रैकेट वाले का 5 आया, तो मतलब आपका बन गया अभी 5 स्टार 4। अब इस 5 स्टार 4 को यहाँ पर पुट कीजिए फिर से, मतलब ए के लिए रखिए 5, बी के लिए रखिए 4। तो जब आपस में इसको सॉल्व करिएगा तो इसका उत्तर आएगा कितना, 33। तो दोस्तों करके देख सकते हैं। आगे क्या दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2, ये दिया गया है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। आप हमको ये बताइए कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साइन 45 डिग्री π/4 की जगह पर 1/√2 होता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी देखिए तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका माइनस साइन थीटा, है ना। तो माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला में लिख दिए। तो ये साइन हट गया, तो बचा क्या, -π/4। तो इसका उत्तर कितना हो गया दोस्तों, तो -π/4, ठीक है। तो चलिए फिर आगे क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए। आप अगर ध्यान से देखें तो इस वाले का वैल्यू, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं कि कोट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए मतलब x क्या होता है, π/2। आप जानते हैं कि कोट π/2 कितना होता है मेरे भाई, तो कोट π/2 का वैल्यू होता है 0। तो इसका उत्तर हो गया 0, ठीक है, आसान था। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको इसी तरह के सवाल सेम टू सेम इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3, देख सकते हैं एक मैट्रिक्स दे दिया है। वो मैट्रिक्स क्या है, तो एक मैट्रिक्स दे दिया, एक किस तरह का मैट्रिक्स दे दिया, ये कॉलम मैट्रिक्स है ना। हम देख सकते हैं एक ही तो कॉलम है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स दे दिया है, तो आपको बताना है देन a इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए a इंटू ए ट्रांसपोज, या तो बोल सकते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं a डैश, मतलब a इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये हम पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ए दे चुका है, तो आपको ए ट्रांसपोज निकालना होगा। ए ट्रांसपोज क्या होगा मेरे भाई, तो ए ट्रांसपोज होगा 1 2 3, मतलब ए ट्रांसपोज क्या होता है, जो उसका कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आएगा सी नंबर, ठीक है। आप करके देखिए, आपको अवश्य यही वाला मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखिए, डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, देख सकते हैं ये डिटर्मिनेंट दिया गया है a प्लस बी ए बी, फिर यहाँ दे दिया b 0 b c माइनस सी 0, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट दे दिया, इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना है, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछेगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से पूछेगा आपको। तो बताइए इसका उत्तर कितना होगा। तो इसका उत्तर दोस्तों एक बार आप कोशिश करके देखिए। आज का ये आखिरी सवाल जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ क्यूबिक विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एज। तो बोलता है कि एक क्यूबिक है जिसका एरिया जो है, मतलब एरिया जो है बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज बोल रहा है, देखिए है ना, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एज, किसके रिस्पेक्ट में, तो बोल रहा है कि उसके किनारे के हिसाब से एज के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। तो बताइए क्या होगा उसका रेट जब ए 6 होगा, तो बोल रहा है, मतलब ए 6 होगा तब क्या होगा बोल रहा है।
तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी क्यूब का एरिया क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू जानते हैं 6a² होता है। आपको बोला है कि एज के हिसाब से निकालना बोल रहा है ना, एज के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। तो क्या निकलेगा, तो DA/DA इज इक्वल टू 6, इसका कितना हो जाएगा 2a हो गया। अब ये हो गया तो देख सकते हैं यहाँ 12a हो गया। अब a का वैल्यू कितना रखना मेरे दोस्तों, तो 12 × 6, तो 12 छक 72 हो गया ना, तो 72 यूनिट हो गया आपका। देखिए सेंटीमीटर बोल दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर हो गया 72। समझ में आ गया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपको और भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर मैं आगे बना के दूंगा, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों। धन्यवाद।